जो देश खुद ही बर्बाद होना चाहे, जिसके लीडर्स खुद ही अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारे, उस देश को बर्बाद होने से भला कौन रोक सकता है। और यही हाल है पाकिस्तान का। पिछले कल 27 फरवरी को पाकिस्तान में भारत के ऊपर जीत का जश्न मनाया जा रहा था। आज से ठीक 4 साल पहले 26 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले के रिप्लाई में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की थी। उसके अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर काउंटर स्ट्राइक्स करने की कोशिश की थी, जिस दौरान भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के बीच एक डॉग फाइट हुई थी। उस डॉग फाइट में भारत ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, जिसके हमने सबूत भी पेश किए थे। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इसको पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी इस बात को माना नहीं है। उस दिन भारत का MiG-21 फाइटर जेट भी डाउन हुआ था, लेकिन समय रहते MiG-21 के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने आप को सेफली इजेक्ट कर लिया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर लैंड हुए थे और उनको प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था। पाकिस्तान ने उस समय कहा था कि उन्होंने इंडिया के 6 टारगेट्स को लॉक कर दिया था। वो चाहे तो भारत के ऊपर स्ट्राइक्स कर लेते, लेकिन एयर स्ट्राइक्स उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना चाहते थे और भारत के साथ युद्ध को अवॉइड कर रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी आवाम को ये नहीं बताया कि उनके फाइटर जेट्स अभी इंडिया की एयर स्पेस के पास पहुंचे नहीं थे कि सामने से इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI, MiG-21 और मिराज 2000 फाइटर जेट्स अचानक से उनके पास पहुंच गए थे, जिनके डर से पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने अपने पेलोड को उसी समय रिलीज कर दिया था और वहां से भाग गए थे। उल्टा पाकिस्तान की सरकार ने 27 फरवरी के दिन पाकिस्तान के जो पायलट्स फाइटर जेट्स लेकर भारत की तरफ एयर स्ट्राइक करने आए थे, उनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। उस दिन के बाद से पाकिस्तान सरकार हर साल 27 फरवरी को इंडिया के ऊपर जीत के रूप में सेलिब्रेट करती है। पाकिस्तान में कुछ कार्यक्रम होते हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स इसके ऊपर तकरीरें करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस देश की सरकार एक नॉर्मल ट्रेड को लेकर अपनी जनता को झूठ बोलती हो, वो मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर कितनी सच्चाई बताती होगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल ट्रेड $1.35 बिलियन तक पहुंच गया है। साल 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया था, उस समय पाकिस्तान ने कहा था कि वो भारत के साथ सभी प्रकार के बायलैटरल ट्रेड को बंद कर रहे हैं और जब तक भारत जम्मू कश्मीर में दोबारा से आर्टिकल 370 और 35A को लागू नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन भारतीय सरकार ने संसद के पटल के ऊपर एक डेटा रखा है, जिसमें बताया गया है कि साल 2022 के अप्रैल से लेकर दिसंबर महीने तक पाकिस्तान और भारत के बीच $1.35 बिलियन यानी 12,000 करोड़ रुपए तक का ट्रेड हो चुका है। अभी तो 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस साल भारत और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल ट्रेड $2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये बस इस साल की स्टोरी नहीं है, बल्कि हर साल भारत और पाकिस्तान के बीच कई मिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार पब्लिकली ये कह रही है कि वो कश्मीर मुद्दे के कारण भारत के साथ ट्रेड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अभी भी मेडिसिन, इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरी और मेडिकल डिवाइसेस और काफी सारा सामान पाकिस्तान भारत से ही परचेज कर रहा है। अब जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो तो पाकिस्तान सरकार से क्लियरेंस ले लेते हैं, लेकिन आटा, चीनी, सब्जी, प्याज, टमाटर जैसी जो डेली कंजप्शन की चीजें हैं, खाने पीने का सामान है, उनके ऊपर पाकिस्तान की सरकार ने दिखावे के लिए भारत से खरीदने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, जबकि इन सब चीजों से पाकिस्तान की आवाम को राहत मिलेगी। पाकिस्तान की सरकार अगर बायलैटरल ट्रेड को लेकर पाकिस्तान की जनता को झूठ बोल सकती है, तो आप सोच ही सकते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में वो कितना ही सच बताते होंगे।